This is Rakesh sir. Welcome on Hum Grammar. Today we should talk about synthesis of the sentences. आज हम आपको सिंथेसिस पढ़ाएंगे. व्हाट इज सिंथेसिस? पता है सिंथेसिस क्या होते हैं? नहीं पता है तो जान लो सिंथेसिस होते क्या है. सिंथेसिस मीन्स होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू न्यू सेंटेंसेज इज कॉल्ड सिंथेसिस. जब दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो उन्हें हम सिंथेसिस कहते हैं. सिंथेसिस तीन प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज दैट सिंपल एंड सेकेंड इज दैट कंपाउंड एंड थर्ड इज दैट कॉम्प्लेक्स. तो जो पहला सिंपल होता है ना, सिंपल सेंटेंस, आज हम उस सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे. एक चीज समझ लो ध्यान से, ये तीन प्रकार के होते हैं सिंथेसिस. सिंथेसिस तीन प्रकार के होंगे. पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स. सिंपल में से पहले हम सिंपल को पढ़ेंगे. पहले हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे. सिंपल सेंटेंस में पहला जो यूज है, सिंपल सेंटेंस में पहला यूज है वो है यूज ऑफ, फर्स्ट यूज है ये सिंपल सेंटेंस का, क्या है? यूज ऑफ पार्टिसिपल. यूज ऑफ पार्टिसिपल. पार्टिसिपल के लिए हम बात करें तो पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं. पार्टिसिपल भी यहाँ तीन प्रकार के होंगे. पहला होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल. दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होगा परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल. अब ये तीन प्रकार के पार्टिसिपल हो गए. अब इसमें से हम पहला हमें पढ़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपल को. ठीक है, पढ़ने से पहले इन तीनों के बारे में हम डिफरेंस बता दें कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसमें V1 में ING लगाने से बनता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाने से बनेगा, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा. ठीक है, एक चीज़ समझ ली, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ तो V1 में ING लगाने से बनेगा, मीन्स वर्ब में ING से लगाने से बनेगा. जैसे गोका का पार्टिसिपल बनाए तो ये गोइंग हो गया, ये V1 में ING होती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING. जैसे गो का पार्टिसिपल बना तो गोइंग हो जाएगा. वैसे पास्ट पार्टिसिपल होगा ये V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनेगा पास्ट पार्टिसिपल. और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा. हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा. कट कर दो. शी वॉक अप. सेंटेंस को समझिए भाई साहब. द गर्ल हियर्ड द नॉइज. लड़की ने शोर सुना. शी वॉक अप, वह जाग गई. तो पहले क्या हुआ, उसने क्या किया? शोर को सुना. जो कार्य पहले किया जाता है हम उसमें ING लगाते हैं. वर्ब क्या है? पहले कौन सी वर्ब ने काम किया? हियर ने किया ना, तो हियर में हम ING लगाएंगे. जब कंबाइन करेंगे तो हियर में ING लगाएंगे तो ये हो जाएगा हियरिंग. हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज. और कौन जाग गई? द गर्ल. तो सब्जेक्ट के रूप में हम द गर्ल को रखेंगे, तो द गर्ल वॉक अप. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनता है. जो काम पहले किया जाता है
जो सेंटेंस में जो कार्य पहले किया जाता है उसमें हम उस वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाते हैं, और इफ एच एम आर वॉज पर आने पर वर्ब में आईएनजी ना लगाकर बीइंग में आईएनजी लगाकर सेंटेंस को जोड़ देते हैं। कर दो। पार्टिसिपल में कुछ नहीं है, दो सेंटेंस रहते हैं, दो सेंटेंस में से जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें V3 होगा, सेकंड सेंटेंस में क्या होगा, V3 होगा, और जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एक ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई फाउंड माई पर्स, मुझे पर्स मिला, द पर्स वॉज लॉस्ट। मतलब जो पहला सेंटेंस है इसमें जो पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, ये हो गया माई पर्स क्या है, ऑब्जेक्ट। और जो सेकंड सेंटेंस है इसमें V3 है, ये सेकंड सेंटेंस में V3 हो गया। सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो विशेषता बताता है। कैसी विशेषता बताएगा, जैसे लिखा है आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वॉज लॉस्ट। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, आई फाउंड, अब जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ऑब्जेक्ट की क्या विशेषता बताई गई थी कि जो पर्स था ना वो क्या हो गया था, लॉस्ट हो गया था, यही विशेषता बताई जाए तो यही V3 यहाँ लिख देते हैं। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। आई सा अ सोल्डर, मैंने एक सिपाही को देखा, द सिपाही वॉज वॉन्टेड। तो ये जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें सेकेंड सेंटेंस में क्या है, सेकेंड सेंटेंस में V3 है, तो सेकेंड सेंटेंस में V3 होता है। और जो फर्स्ट सेंटेंस रहता है उसका ऑब्जेक्ट की विशेषता ही सेकेंड सेंटेंस की जो V3 होती है वो बताती है। क्या विशेषता हुई कि जो सिपाही था वो कैसा था, घायल था ना, मीन्स समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अ सोल्डर है, ये पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेकेंड सेंटेंस की V3 से विशेषता बताता है, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो जब इसे हम कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, आई सा, अब हमें ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले हम V3 को रखेंगे, तो आई सा आ वॉन्टेड सोल्डर। ओके, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल हो गया ना, क्लियर। चलो, पार्टिसिपल क्या होता है इसे समझ लो। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा उसमें दो कार एक साथ ना चल के दोनों के बीच में कुछ समय अंतराल रहता है। कैसे, मतलब पहला जो एक कार है वो खत्म होगा, उसके बाद फिर दूसरा कार शुरू होगा, वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता था कि एक कार शुरू होगा, जस्ट उसके बाद दूसरा कार शुरू हो जाता था। इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, एक काम शुरू होगा, एक कार खत्म होगा, उसके बाद दूसरा शुरू होगा, पहला कार जो होगा वो खत्म होगा, उसके बाद दूसरा कार शुरू होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल में जो पहली वर्ब रहती है उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस से समझते हैं, लिखा है सी फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट होम। उसने पहले क्या किया, अपने काम को कर लिया, एक जो पहला कार्य था उसका वो समाप्त हुआ, मतलब पहले जो वो कार्य कर रही थी वो उसने कार्य को किया, उसके बाद वो घर चली गई। तो इसमें जो पहले सेंटेंस की जो वर्ब फिनिश है ना, इससे पहले हम हैविंग लगाएंगे, तो हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, हर वर्क। अब सी वेंट होम। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, द लायन वॉज कैच इन द नेट ही स्ट्रगल हार्ड टू एस्केप। मतलब जो शेर था वो नेट में फंस गया, जाल में फंस गया, वो स्ट्रगल कर रहा था बचने के लिए, किसके लिए, बचने के लिए। तो पहला सेंटेंस जो है
वो उसमें जाल में फंस गया, मतलब एक कार्य यहाँ समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है। तो इसमें जो कार्य पहले हुआ अब कैच हुआ, तो इसके पहले हम हैविंग लगाएंगे। तो हैविंग कैच, हैविंग कैच इन द नेट, द लाइन, ही की जगह यहाँ द लाइन रखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो द लाइन स्ट्रगल हार्ड टू स्केप, बंद कर दियो।